घने जंगल के बीचों बीच लकड़ी का एक छोटा सा घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं, आर्या और काव्या। उनकी दुनिया देखने में छोटी थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। बचपन में ही उनके पिता गुजर चुके थे और कुछ महीने पहले उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थीं। अब इस दुनिया में दोनों एक दूसरे का ही सहारा थीं। हर सुबह वे जंगल जातीं, पेड़ों से लकड़ियां काटतीं और फिर पास के गांवों में जाकर उन्हें बेचतीं। यही उनकी रोजी रोटी थी। मेहनत बहुत कठोर थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते वे नदी के किनारे पहुंच गईं। तभी उन्हें पानी में बहती हुई एक पुरानी किताब दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि पानी में होने के बावजूद किताब बिल्कुल सूखी थी। उन्होंने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, वक्त के बदले हर इच्छा पूरी होगी। दोनों बहनें चौंक गईं। वे इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाईं, लेकिन इतना महसूस हुआ कि यह किताब इच्छाएं पूरी कर सकती है। उस दिन वे बहुत थकी हुई थीं। हाथों में दर्द था और चलना मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आर्या ने झिझकते हुए कहा, क्यों न एक बार इस किताब को आजमाकर देखें। काव्या ने गंभीर होकर कहा, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा। आर्या ने धीरे से कहा, बस एक बार, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर काम शुरू कर देंगे। कुछ देर सोचने के बाद काव्या मान गई। दोनों ने तय किया कि वे कोई समझदारी भरी इच्छा करें। आर्या बोली, अगर हमें पेड़ काटने की मेहनत न करनी पड़े और लकड़ियां पहले से कटी मिल जाएं। दोनों ने एक साथ इच्छा की। अचानक उनके सामने कटी हुई लकड़ियों का बड़ा ढेर लग गया। वे हैरान रह गईं। डर, खुशी और आश्चर्य सब एक साथ। उस दिन वे ज्यादा गांवों में लकड़ियां बेच पाईं और अच्छी कमाई हुई, लेकिन शरीर पहले से ज्यादा थक गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। काव्या बोली, काश आज बना बनाया खाना मिल जाए। अचानक कमरे में खुशबू फैल गई और उनके सामने गरम खाना आ गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती गईं। गधा, खुद ब खुद लत्ती लकड़ियां, बिना काम का आराम, स्वादिष्ट भोजन, गहने। काम पूरी तरह छूट गया। कुछ ही समय में वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखने लगीं। तभी उन्हें एहसास हुआ, हर इच्छा के साथ उनकी उम्र बढ़ रही थी। फिर भी लालच नहीं रुका। उन्होंने धन मांगा, फिर महल। महल तो बन गया, लेकिन वे दोनों तुरंत बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गईं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने किताब को देखा। काव्या बोली, हमने मेहनत छोड़ दी, इसी ने हमें बर्बाद किया। वे नदी के किनारे गईं और किताब को पानी में फेंक दिया। किताब गिरते ही सब कुछ बदल गया। वे फिर से अपनी असली उम्र में लौट आईं। दोनों ने वादा किया, अब हम कभी मेहनत के बिना जिंदगी नहीं जिएंगी, और इसके बाद वे सादा लेकिन ईमानदार मेहनत वाली जिंदगी में लौट आईं। अब वे जान चुकी थीं, आसानी का लालच महंगा होता है और सच्चा सुकून सिर्फ मेहनत